नमस्कार, हर हर महादेव। आज हम चलते हैं पंच केदारों के अगले क्रम पितृ केदार श्री तुंगनाथ महादेव, जो कि चोपता के पास पड़ता है। चोपता, जिसे कि भारत का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। यह स्थान बहुत ही रमणीय है। यहाँ पे ठंडियों के मौसम पे बहुत बर्फ़ गिरती है, लगभग 10 फुट के आसपास। इसी स्थान का लाभ उठाने के लिए बहुत से यात्री यहाँ पे प्रतिवर्ष आते हैं। चोपता, जो कि तुंगनाथ महादेव यात्रा का प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से तुंगनाथ महादेव मंदिर लगभग 4.5 किलोमीटर पड़ता है और यहाँ पैदल या कि घोड़ों से जाया जा सकता है। चोपता में आपको यात्रा के लिए आवश्यक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, इसके लिए एक सरकारी कर्मचारी होता है जो कि 10 मिनट में आपको पर्ची बना के देगा। आगे आपको यहाँ से यात्रा शुरू करनी होती है। चोपता के आगे की जो चढ़ाई है वो थोड़ी खड़ी सी है, चढ़ाई में थोड़ा मुश्किल होती है, पर यहाँ का जो प्राकृतिक दृश्य है वो आपको थकान का आभास नहीं होने देगा, क्योंकि यहाँ पे रास्ते पे पड़ने वाले बुग्याल, सुंदर फुलवारियाँ, छोटे छोटे जंगल और यहाँ का शुद्ध वातावरण आपको आनंदित करने वाला है। इस यात्रा में आपको यहाँ के स्थानीय चूहे भी दिखेंगे। यदि आप यहाँ आने की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ की ठंडियों के मौसम पे आइए, क्योंकि ठंडियों में यहाँ अच्छी खासी बर्फबारी होती है, जो कि पर्यटकों के लिए बहुत ही मनोरंजक है। या कि फिर बरसात के मौसम पे आइए, बरसात में यहाँ बहुत अच्छी हरियाली रहती है। 4.5 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद हमें मंदिर के समीप ही एक कुंड मिलता है, जिसे आकाश कुंड कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड की स्थापना स्वयं देवताओं ने की है। यहीं से आगे आपको बहुत सी छोटे छोटे दुकानें मिलेंगी, जहाँ पे जलपान की व्यवस्था होती है। आप यहाँ रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं। मंदिर के समीप पहुंचते ही यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक तो मंदिर को जाता है, दूसरा चंद्रशिला को जाता है। चंद्रशिला यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। तुंगनाथ मंदिर, जो कि संसार का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 3690 मीटर या कि 12,110 फीट के आसपास है। इस स्थान पे भगवान केदार की भुजाओं की पूजा की जाती है। इस स्थान को ज़्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से भी जोड़ के देखा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने जब रावण का वध किया तो ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए यहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी। यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना है और हर वर्ष लाखों श्रद्धालु भगवान श्री तुंगनाथ के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। तुंगनाथ मंदिर के कपाट वर्ष में सिर्फ 6 महीने खोले जाते हैं। यह मंदिर लगभग मई में खोला जाता है और अक्टूबर के आसपास बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उसके बाद यहाँ बहुत ठंड होती है, बहुत सारी बर्फ़ गिरती है। इस कारण से श्रद्धालुओं को यहाँ आना मुश्किल हो जाता है। यात्रा के दौरान यहाँ पे आपको यहाँ के स्थानीय कुत्ते, जिन्हें गद्दी कुत्ता कहा जाता है, यहाँ आपको मिलेंगे। प्राय ये कुत्ते हमारे साथ साथ यात्रा में चलते रहते हैं। यदि आपके पास कुछ खाने की चीज़ें हैं, इनको अवश्य खिलाएं। ये कुत्ते बहुत ही मित्रवत हैं, जो कि पूरी यात्रा में आपकी सुरक्षा करते हैं। तुंगनाथ से आगे एक स्थान है चंद्रशिला। चंद्रशिला का रास्ता तुंगनाथ मंदिर से आगे होकर निकलता है। इसकी चढ़ाई थोड़ा और ज़्यादा कठिन होती है, क्योंकि आगे कोई ट्रैक नहीं है, आपको कच्चे रास्तों में चल के जाना पड़ता है। चंद्रशिला यहाँ का सबसे ऊंचा स्थान है। यहाँ से आप उत्तराखंड राज्य की ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियाँ, जैसे कि नंदा देवी, त्रिशूल, केदार पीक, बंदर पंच और चौकम्बा आदि के आसानी से देख सकते हैं। यदि मौसम साफ़ है, निश्चित तौर पे आप यहाँ पे इन पर्वत श्रेणियों को देख पाएंगे। चंद्रशिला में चमकीले पत्थर पाए जाते हैं, जो कि धूप पड़ने पर चमकते हैं। यहीं नीचे एक बुग्याल है, जहाँ लाल पीले छोटे छोटे बहुत से फूलों की क्यारियाँ हैं, जो कि मंत्रमुग्ध करने वाली हैं।
रास्तों में जगह जगह आपको ये गद्दी कुत्ते मिलते रहेंगे। चंद्रशिला का सबसे ऊंचा जो स्थान है वहाँ पे माँ गंगा का मंदिर है, यहाँ पे गंगा मैया की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि चंद्र देवता ने यहाँ तपस्या की थी और यहाँ कई वर्षों तक रुके थे, इसलिए इस स्थान का नाम चंद्रशिला पड़ा हुआ है। यहाँ इस स्थान की बड़ी महिमा है। चंद्रशिला में दो स्थान है, एक ये गंगा मंदिर और दूसरा है जहाँ पंच मुखालिंग है, जहाँ पे भगवान शंकर के 5 मुखों को दर्शाया गया है। जो भी यात्री तुंगनाथ आते हैं वो इस स्थान चंद्रशिला पे अवश्य आते हैं, क्योंकि पंचमुखालिंग भगवान शंकर के दर्शन अति दुर्लभ हैं। भगवान शंकर का यह पंचमुखालिंग भगवान की प्रकृति को दर्शाता है। इसमें 5 मुख हैं, इसमें से 4 चारों दिशाओं की तरफ विद्यमान हैं और एक मुख आसमान की तरफ होता है। इन मुखों के नाम होते हैं सदोजातक, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष, ईशान। आदिकाल से यह स्थान सन्यासियों महात्माओं के लिए तपस्या का केंद्र रहा है। इस यात्रा में बस इतना ही। धन्यवाद। जय शिव शंभु अपर्दानी भूतनाथ कैलाशपति। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री तुंगनाथ।